बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज खैर से हम दूसरी जैपनीज़ गाड़ी होंडा इनसाइट हाइब्रिड के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, उसकी कैलकुलेशन चेक करेंगे। इस नई पॉलिसी के बाद जो ड्यूटियाँ ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, उसके बाद क्या पोजीशन है और कितने में हमें कॉस्ट करती है। एक भाई ने कमेंट सेक्शन में हमसे रिक्वेस्ट की है और उसके लिए कर रहे हैं। तो वही तरीका है, लॉगिन करना है आपने। जो आईडी पासवर्ड मैं वीडियोस बना चुका हूँ और आप उसमें चेक कर सकते हैं कि किस तरह आप कांटेक्ट कर सकते हैं जैपनीज़ कंपनी से और उसे आईडी पासवर्ड दे सकते हैं वीआईपी, और उसके बाद आप बिडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी वेबसाइट है तमाम जो वेबसाइट हैं उनका तरीका सेम है जैपनीज़ ऑक्शन का। तो उसमें आप सेल स्टेटिस्टिक्स में आएंगे, जहाँ से आपको आइडिया होगा कि आजकल कितने रेट में जैपनीज़ येन में गाड़ी वहाँ पे बिक रही है, किस ग्रेड की, और लोडेड अनलोडेड वैसा आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे होंडा पे मैं क्लिक करता हूँ और होंडा में आके यहाँ पे नीचे आते हैं जी। होंडा इनसाइड पे आई कहाँ पे है, और ये देखें, ये 2738 गाड़ियाँ लास्ट 3 महीनों में ये गाड़ियाँ बिक चुकी हैं। और इसमें आते हैं यहाँ पे 2019 मॉडल में, क्योंकि 2019 के नीचे हम इंपोर्ट नहीं कर सकते मॉडल, और 2022 भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जबकि 500 किलोमीटर गाड़ी चली, उससे ऊपर चली हुई, फिर तो ड्यूटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर उससे भी कम हो तो ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कैटेगरी की उस हिसाब से फिर इसकी ड्यूटी आती है और वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 2019 मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इसको भी ड्रैग कर देते हैं, 2019 ही कर देते हैं, सोल्ड पे क्लिक करते हैं जी, और यहाँ पे सर्च करते हैं। अब इसमें ZE4 चेसिस है इसका। तमाम जो नई शेप जो गाड़ियाँ हैं ये सारी हाइब्रिड ही आ रही हैं, और इसमें शेप सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लोडेड अनलोडेड उसका फ़र्क है। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये EX लिखा हुआ है और EX ब्लैक स्टाइल है, और इसके अलावा LX आता है इसमें। तो EX जो है वो दरमियाना लोडेड है, EX ब्लैक स्टाइल या स्टाइल ब्लैक जो है ये सबसे लोडेड और महंगी गाड़ी है इसमें। तो यहाँ पे हम कुछ गाड़ियाँ खोल लेते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 10,000 चली है, 4.5 ग्रेड की है, ये 3.5 ग्रेड की है। तो पर्ल वाइट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर में लोग इसमें पसंद करते हैं और लेते भी हैं। तो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हम खोल लेते हैं। ये 16,000 चली है। अच्छा, ये एरो अब भी हम चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है, इसमें कोई शेप में चेंजेस है, किट्स लगी हैं क्या है। और इसके अलावा LX आप यहाँ पे देख लें, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। शेप वाइज हम इसको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखें, इसके रिम टायर देखें, और ये शीट अगर आप देखें, इसमें A1 सिंपल स्क्रैचेस हैं जो कि नेकेड आई से नहीं नज़र आते। तो गाड़ी बिल्कुल ओके है, इस सच कोई इशू नहीं है। इंटीरियर अगर आप देखें तो लेदर प्लस फैब्रिक दोनों इसमें है। और इसकी अगर प्राइस देखें 4.5 ग्रेड की है, 28,71,000 में ये गाड़ी बिकी है। ठीक है, 29 तारीख को, मतलब लास्ट परसों जो है ये गाड़ी बिकी है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो 23 तारीख को ये गाड़ी बिकी है। ये एक ब्लैक स्टाइल है। इसकी रिम को अगर आप देखें और इसकी रिम को देखें तो दोनों में फ़र्क है। ये थोड़ा सा जो अगर आप देखें तो नैरो डिज़ाइन के साथ है और अच्छी लुक के साथ है, और अगर इसको देखें तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अलावा जी इसकी इंटीरियर में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन इंटीरियर की पिक्चर अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे कलम के निशानात है इसमें, छोटे छोटे, इसको आप टचिंग नहीं कहते। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए P1 है, ये तो बिल्कुल नज़र नहीं आता, बिल्कुल हल्का सा है। और P2 जो है थोड़ा सा नज़र आएगा, लेकिन ये कलर के ज़ुमरे में नहीं आता, स्प्रे के ज़ुमरे में नहीं आता, इसको आप टचिंग नहीं कह सकते। ये गाड़ी चली थोड़ी सी ज़्यादा है, 82,000 चली है, और CC है, 4 ग्रेड है। कोई टचिंग नहीं है। यहाँ पे भी आप इस साइड पे भी देखा करें, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो स्क्रैचेस वगैरह, डर्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तरीका ये है कि आप यांडेक्स या कोई भी ट्रांसलेटर जो ऑनलाइन होता है, उसमें आप इस पिक्चर को जूम करके राइट क्लिक करके कॉपी कर दें और उधर पेस्ट कर दें, तो इसकी आपको ट्रांसलेशन आ जाती है, जो आप इजीली समझ सकते हो। बाज़ एक चीज़ ऐसी होती है जो ट्रांसलेट नहीं हो पाती। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी 16,000 चली है, 24,27,000 में ये गाड़ी बिकी है। अब इसमें चेक करते हैं जी कि क्या मसला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लोगों की समझने के लिए, ये भी अभी EX ही है, ये सॉरी लो एरो है, और ये भी लोडेड के ज़ुमरे में आती है EX ब्लैक स्टाइल की तरह। महंगी गाड़ी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये शीट आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। तो अभी यहाँ पे आप ये
चेक करेंगे कि आर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, रिपेयर ग्रेड। यहाँ पे तो कोई ना तो डब्ल्यू है और ना डबल एक्स है, कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं हुई, यहाँ पे कोई वेव मार्क भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल से रेयर का जो लिखा हुआ है कुछ ना कुछ मसला है। और एक रिपेयर एबल होता है और एक रिपेयर गाड़ी होती है। आर ए ग्रेड तो होता है उसको मतलब रिपेयर एबल भी आप कह सकते हो। तो हल्का फुल्का जो उसमें कोई मरम्मत होती है तो वो आपने करनी होगी। तो इसमें कोई ना कोई इशू है, ये आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस गाड़ी की अगर प्राइस देखें तो 24,27,000 में बिकी है। इसके अलावा एलेक्स में अगर आप देखें तो ये शायद ये मेरे ख्याल से इसकी इंटीरियर का फ़र्क है। और इसके इंटीरियर में मेरे ख्याल से फैब्रिक है, सीट्स लेदर की नहीं है। अच्छा जी, हमें कोई पिक्चर मिल जाए। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो सीट्स आदि हैं इतनी मतलब अच्छी लुक के साथ नहीं है। लेकिन ये एलेक्सिस में सबसे अनलोडेड वेरिएंट है, ये एक्सिस में लोडेड है लेकिन नॉट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। एक्स ब्लैक स्टार इसमें या लो एरो ये इसमें लोडेड काउंट होता है। तो हम कुछ अच्छे ग्रेड्स की गाड़ी इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 27 लाख में ई एक्स है लेकिन 5 ग्रेड है, बहुत ही ऊपर है। 24,99,000, 25 लाख में आप काउंट कर लें। 28 लाख तो तकरीबन 27-28 लाख के लगभग आपको एक अच्छी गाड़ी मिल सकती है। कैलकुलेटर जी इसमें हम खोलते हैं जी, इसकी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं जी। और कैलकुलेटर हमने खोल लिया। इधर हम आते हैं जी, इसकी हम रफली आइडिया ले लेते हैं। 27 लाख या 27.5 लाख, 27,50,000 आप ले लें। फिर इसके आपसे ले सकते हैं 1,80,000 जिसमें तमाम खर्चे होते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि उनसे अलग से 10% एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है। तो वही मेरे इसमें ये जो आपसे फ्रेट लेते हैं इसमें टैक्सेस वगैरह सारा जो है इसमें कवर हो जाता है। और फ्रेट एक ऐसी चीज़ है जो कि तमाम कंपनियां तकरीबन सेम ही रखती हैं। आगे 10-15 हज़ार 20,000 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको पता होती है। तो ना तो वो ज़्यादा कर सकते हैं ना आपसे कुछ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा लाख एन लेता है तो दूसरी कंपनी 2 लाख एन ले रही है या 3 लाख एन आपसे सेम गाड़ी का ले रही है, तो ये बात गलत है। या आप अपने आप को दुरुस्त कर लें, या तो वो अलग अलग मतलब सेक्शन वाइज या वो अलग अलग अलहदा करके चीज़ें आपको दे के कि भाई आप ये एक्सपेंसेस पे करो, या आपको इसी तरह टोटल करके सम करके आपको बताते हैं कि भाई आपने इतनी पेमेंट करनी है। तो ये आप जहन में रख लें, ठीक है। और चलिए 27,50,000, 1,80,000 आप फ्रेट डाल लें या 2 लाख है, लेकिन चलिए 81 डाल लें। 29,30,000 आपने येन भिजवाने होंगे जापान। तो आप दुबई से टीटी भी कर सकते हो किसी भी मुल्क से। लेकिन अगर लोकल ट्रांसफ़र आप करोगे, कोई ऐसा बंदा जो कि जापान में ही रह रहा हो या वहाँ पे काम करता हो अपनी अकाउंट से, जेपनीज़ जो कंपनी है जेपी सेंटर के थ्रू, या एसबीटी जापान, आईसीएम या शिंजू की जो कंपनी है वहाँ पे आप लोकल ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें कटिंग भी नहीं होती, जल्दी ट्रांसफ़र भी हो जाता है। और आजकल येन ट्रांसफ़र रेट 1.63 के लगभग चल रहा है। 1.63 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 47,75,000 रुपये आपने जापान भिजवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ है वो इसका पीआरसी का है। पासपोर्ट आपने लेना होगा कंसाइनी नेम के लिए, जिस पे जो मतलब जब जिस दिन आप गाड़ी लेते हो, मतलब फर्ज कर लें 29/8 को ये गाड़ी बिकी है, 30/8 को आपने गाड़ी वहाँ पे बिडिंग की और बिडिंग में आपकी गाड़ी निकल आई। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है कि 10-15 दिन के बाद आपसे कंपनी जो है उसकी जो डिमांड करती है कि भई हमने बुकिंग के लिए लोडिंग कर दी है, आपने पैसे भिजवा भी दिए हैं, पैसों का भी मसला क्लियर हो गया। उसके बाद ये पोज़ीशन होती है, वो आपसे पीआरसी के लिए डिमांड करते हैं कि भई आप कंसाइनी नेम दें, बंदे का नाम दें जिसके नाम पे हम ये गाड़ी लोड करेंगे जापान से कराची के लिए, ठीक है? तो आपने कंसाइनी का ये करना होगा। अगर आप खुद समझते हो इस चीज़ को, आप खुद पीआरसी पासपोर्ट अरेंज कर सकते हो, जो कि गिफ्ट स्कीम है। इसके अलावा टीआर स्कीम है और बैगेज स्कीम है। लेकिन बैगेज और गिफ्ट ही ज़्यादातर होता है, टीआर कम होता है। तो इन 2 स्कीम के तहत ये गाड़ी आती है। आपको पासपोर्ट जो है कंसाइनी वो या तो क्लियरिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा या अगर आप खुद कर सकते हो। तो कंसाइनी नेम कहाँ से आप करोगे और क्या तरीक़ेकार है? कंसाइनी नेम के लिए आप एजेंट से राब्ता करोगे, एजेंट आपसे ड्यूटी का पूछेगा कि भई आपको कितनी ड्यूटी का के लिए पीआरसी चाहिए। तो ड्यूटी जो पहले इसकी आती थी तकरीबन 19 मॉडल की 16-17 लाख 18 लाख रुपए ड्यूटी इसकी आती थी। अब चेक करते हैं इसकी क्या ड्यूटी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आ जाते हैं जी फुल हाइब्रिड पे। 1300 से 1500 सीसी हाइब्रिड 2019 मॉडल के नीचे हम कर नहीं सकते। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए ड्यूटी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें 17-18 लाख रुपए या 19 लाख से या 20 लाख ड्यूटी से कितना बन गया जी, ये तकरीबन 40 लाख। 40 लाख ड्यूटी के लिए आपको पीआरसी मिल जाती है।
नॉर्मली ये रेट चलता है तकरीबन ये हम दोबारा कर लेते हैं। 2750 180 मल्टीप्लाई 1.63 47,75,000 आपको पीआरसी 40 लाख के लिए आपको मिल जाएगी तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए के करीब, या 5 लाख से ऊपर भी 5.5 लाख आप ले लें, 5.5 लाख रुपए आपको पीआरसी मिल जाएगी। आपको एजेंट नाम दे देगा, आप नाम जापान भिजवा दोगे, वो बीएल काटेंगे, गाड़ी पहुंचेगी कराची। कराची पहुंचने के बाद ऐसा होगा कि आपको ओरिजिनल बीएल जो वो जापान वाले भिजवा देंगे एजेंट को देंगे। एजेंट को आप एजेंट तो पासपोर्ट तो खुद अरेंज करेगा, उसके पास ही पड़ा होगा, और सिर्फ बीएल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको जो टीसीएस होंगे जापान से वो आप उनको दे देंगे। ड्यूटी आप पे करेंगी, ड्यूटी वही आप जो आपने अभी देखी 40 लाख रुपए, तो 40 लाख वो डाल दें। इसके अलावा जी अदर एक्सपेंस कराची का 70,000 80,000 1 लाख तक ले लें। अदर एक्सपेंस जो पोर्ट के खर्चे हैं, एजेंट की फीस जो है, तो 1 लाख वो डाल लें। कराची से पेशावर तक गाड़ी मंगाने के लिए जो मुख्तलिफ शहर है वहाँ पे वो कंसीडर अपना खुद ही कर लें, उनको अंदाज़ा होगा कि लेकिन कराची पेशावर तक ये कोई 27-28 हज़ार रुपये आप इसमें ऐड कर लें, वो आपसे ले सकते हैं। तो 28 हज़ार वो डाल दिए, तो ये 94,53,000 में ये गाड़ी जो है आपको कॉस्ट करेगी पाकिस्तान में। अगर आप इसमें थोड़ी सी हल्की गाड़ी लोगी, अनलोडेड लोगी, या चली भी ज़्यादा या लो ग्रेड की, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी लो ग्रेड के लिए तो ये मैं समझता हूँ कि पागलपन है। जितनी भी होंडा इंसाइड गाड़ियाँ आई हैं तो उसमें अच्छी ग्रेड ग्रेड की 5 साढ़े 4 ग्रेड की गाड़ी आई हैं, क्योंकि इतना बंदा एक इन्वेस्टमेंट भी करे उसमें लो ग्रेड भी ले, फिर यहाँ पे इसको सेल करना मुश्किल होगा। तो ये तकरीबन आप ले लें कि 9.5 9 मिलियन तक आपको होंडा इंसाइड गाड़ी पड़ सकती है। अभी करंटली मार्केट में जो पुराना माल है वो आपको 8 मिलियन 8.5 मिलियन के लगभग आपको मिलता है, लेकिन ये गाड़ी जगह यहाँ पे इंपोर्ट होगी तो ये आपको तकरीबन 110 115 120 के लगभग आप ये गाड़ी दे सकते हो। काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर किसी और गाड़ी के बारे में आपने जानना हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।